हरियाणा के संभालका स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया। यह समागम 4 दिवसीय आध्यात्मिक स्थल संभालका हरियाणा के विशाल मैदानों में आयोजित किया गया, जिसमें देश एवं दूर देशों से समाज के विभिन्न स्तरों के श्रद्धालु, भक्त एवं प्रभु प्रेमी सज्जन लाखों की संख्या में सम्मिलित हुए। सद्गुरु माता जी ने अपने संदेश में कहा कि लगभग 2 वर्ष के पश्चात आज यहाँ देश विदेश से भक्तजन संतजन एकत्रित हुए हैं, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान इंसान का इंसान से मिलना जुलना संभव नहीं हो पा रहा था। संत हर समय मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और इसी का प्रमाण कोविड के दौरान रक्तदान शिविर, निरंकारी भवनों का कोविड केयर केंद्रों में परिवर्तित करना, कोविड टीकाकरण के लिए विशेष शिविर तथा जरूरतमंदों की सहायता करते हुए संत जनों ने दिया। सद्गुरु माता जी ने आगे कहा कि कोविड महामारी के अलावा युद्ध की स्थिति में भी मानव के दिलों में नफरत की भावनाएं बढ़ी हैं, जिसके कारण मानव के बीच दीवारें बनी हुई हैं, जिन्हें प्यार के पुल बनाकर ही गिराया जा सकता है। तभी एकत्व से अपनत्व का भाव बनेगा और हर मानव सुख चैन से अपना जीवन बिताएगा। इसके पूर्व 17 नवंबर को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं उनके जीवन साथी राजपिता रमेश जी का समागम स्थल पर आगमन होते ही समागम समन्वय समिति के सदस्यों द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर उनका हार्दिक स्वागत किया गया और एक फूलों से सजी हुई पालकी में विराजमान कर मुख्य मंच तक उनकी अगुवाई की गई। इस अवसर पर श्रद्धालु भक्त दिव्य जोड़ी को अपने सानिध्य में पाकर भाव विभोर हुए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। समूचे समागम प्रांगण में जयघोष का दिव्य ध्वनि गूंज उठी। सभी और दिव्यता का ऐसा अद्भुत वातावरण प्रकाशित हो रहा था और इस भक्तिमय वातावरण में सराबोर होते हुए हर भक्त आनंद की अनुभूति कर रहा था। समागम पंडाल में उपस्थित लाखों भक्तों ने दिव्य युगल का श्रद्धा भाव से अभिवादन किया। भक्तों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए दिव्य युगल ने अपनी मधुर मुस्कान द्वारा सभी श्रद्धालुओं को आशीष प्रदान किए। निरंकारी संत समागम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरा दिन सेवा दल को समर्पित किया गया, जिसमें एक रंगारंग सेवा दल रैली का आयोजन 16 नवंबर को किया गया। मानवीय मीनार एवं मलखम जैसे करतब दिखाए। इसके अतिरिक्त वक्ताओं, गीतकारों एवं कवियों ने समागम के मुख्य विषय रूहानियत और इंसानियत पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें व्याख्यान, कविताएं, संपूर्ण अवतार वाणी के पावन शब्दों का गायन, समूह गीत एवं लघु नाटिकाओं का सुंदर समावेश था। सेवा दल रैली में सम्मिलित हुए स्वयंसेवकों को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान करते हुए सद्गुरु माता जी ने कहा कि सेवा भाव से युक्त होकर ही सेवा की वास्तविक रूप में सेवा है। इससे पूर्व सेवा दल के भाई बहनों ने पीटी परेड का शानदार प्रदर्शन किया। प्रेम व शांति एवं मानवता के दिव्य संदेश के साथ 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का समापन किया गया, जिसमें निरंकारी सद्गुरु माता जी ने 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के समापन सत्र में देश विदेश से लाखों की संख्या में सम्मिलित हुए विशाल मानव परिवार को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वचनों द्वारा प्रेम, शांति एवं मानवता का दिव्य संदेश प्रसारित करने वाले इस 5 दिवसीय समागम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। समागम के मध्य संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल का प्रांगण श्रद्धा, भक्ति, प्रेम के प्रकाश पुंज से दीप्तिमान हो रहा था। अध्यात्म के इस पावन और सुंदर उत्सव पर निश्चय ही हर भक्त का हृदय आनंद विभोर हो रहा था। समागम में शामिल हुए श्रद्धालुओं के चेहरों पर शांति, संतुष्टि एवं खुशी की नूर झलक रहा था। शांति एवं अमन के संदेश की महत्ता को समझाते हुए सद्गुरु माता जी ने कहा कि यह संदेश दूसरों को देने से पहले हमें स्वयं अपने जीवन में धारण करना होगा। किसी के प्रति मन में वैर, ईर्ष्या का भाव न रखते हुए सबके प्रति सहनशीलता एवं नम्रता जैसे गुणों को अपनाते हुए सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना होगा। वहीं समागम समिति के समन्वय एवं संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुखीजा ने सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमेश जी का हृदय से आभार प्रकट किया, जिनकी असीम कृपा से समागम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों एवं प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद भी किया, जिन्होंने समागम को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया। समागम के इतिहास को प्रदर्शित करने वाली दृक्श्राव्य डॉक्यूमेंट्री समागम के अवसर पर 3 भागों में श्रद्धालुओं को दिखाई गई।
इस डॉक्यूमेंट्री द्वारा समागम के 75 वर्षों के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रकाश डाला गया। यह दर्शाया गया कि समागम का प्रारूप प्रारंभ से कैसा था और वर्तमान में इसका विस्तार किस प्रकार हुआ है। साथ ही मिशन के पूर्व गुरुओं एवं संतों ने जो अमूल्य योगदान दिया उसे भी इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दर्शाया गया, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्त आध्यात्मिक स्थल पर अत्यधिक प्रभावित हुए। यह समागम 600 एकड़ क्षेत्र में फैले संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल के विशाल मैदानों में आयोजित किया गया। समागम से संबंधित विभिन्न सेवाओं को निभाने हेतु मंडल से अनेक विभागों के सेवादारों के अतिरिक्त करीब 1.5 लाख सेवा दल के भाई बहन समागम स्थल पर सेवाओं में अपना योगदान देते रहे। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत समागम स्थल पर 5 एलोपैथिक और 4 होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां थी। इसके अतिरिक्त 14 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, 1 कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति शिविर तथा 4 एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी सुविधाएं केंद्र बनाए गए थे। समागम स्थल पर मंडल की ओर से 12 एवं हरियाणा सरकार की ओर से 20 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। समागम में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा सहयोग से 50 चेक पोस्ट बनाए गए थे। साथ ही साथ मिशन के सेवादार दिन रात ट्रैफिक कंट्रोल की सेवा में कार्यरत थे। समागम में यातायात प्रबंधन के लिए प्रशासन और भारतीय रेलवे ने नियमित आवागमन की यात्रा हेतु दिल्ली के अंदर आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन व पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भक्तों को उचित सुविधाएं प्रदान कराई गई। समागम स्थल के लिए भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन पर आम दिनों में न रुकने वाली ट्रेनों को भी समागम के दिनों में रुकवाने की व्यवस्था रेलवे प्रशासन द्वारा की गई। समागम में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए समागम के चारों मैदानों में लंगर की उचित व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त समागम स्थल पर 22 कैंटीनों का प्रबंध किया गया था, जिसमें रियायती दरों पर चाय, कॉफ़ी, शीतल पेय एवं अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। समागम स्थल पर स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान दिया गया, जिसमें लंगर को केवल स्टील की थालियों में ही परोसा गया और चाय जो है वो स्टील के कप में दी गई। 4 दिनों के समागम में मंच संचालन प्रथम दिन विवेक मोजी ने किया, दूसरे दिन का मंच संचालन संदीप चौधरी ने किया, तीसरे दिन का मंच संचालन रोशन देहलवी ने किया और चौथे दिन का अंतिम दिन का मंच संचालन राकेश मुट्रेजा ने किया। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की। हरियाणा के समालखा स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल से शिखर दुबे, मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की। लाखों लोगों का हंजूम यहाँ इस समागम में नज़र आ रहा है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इस समागम ग्राउंड से आध्यात्मिक स्थल है निरंकारी मिशन का और वहीं पर जो है ये 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम जो है, तमाम स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, जिसमें काफ़ी जो स्टॉल हैं वो निरंकारी मंडल से संबंधित हैं। और यहाँ की एक विशेषता है, जो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में ये जो निरंकारी संत समागम है वो चल रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। लाखों लोग यहाँ पर इस समागम में आए हैं और भारत के अनेकों जो शहर हैं वहाँ से ये लोग आए हैं और दूर देशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं। करीब 3000 की संख्या उनकी बताई गई है। जो प्रेस पब्लिसिटी की इंचार्ज हैं राजकुमारी, उनके द्वारा बताया गया था कि करीब 10 से 12 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लंगर की व्यवस्था की गई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो सामने जो पंडाल है उसी के अंदर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज विराजमान हैं और उनके साथ जो हैं निरंकारी मिशन के राजपिता रमेश चानना जी, वो भी मुख्य मंच पर मौजूद हैं और लाखों निरंकारी भक्त यहाँ पर आज इस समागम के पहले दिन 17 नवंबर है, हालांकि 16 से 20 नवंबर का ये समागम है। 16 तारीख को जो है सेवा दल का विशेष कार्यक्रम, जो निरंकारी वॉलंटियर्स हैं उनका ये विशेष प्रोग्राम जो है वो 16 नवंबर को किया गया कल, और आज 17 तारीख से जो है ये समागम हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर स्टॉल के अंदर बैठे हैं, हम उनसे जानकारी भी लेंगे आखिर जो निरंकारी मिशन है उसकी थीम क्या है और निरंकारी मिशन चाहता क्या है, वो भी हम आपको यहाँ
खाड़ी देश से जो है कतर से ये लोग आए हैं और निरंकारी वॉलंटियर्स हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से इनका एक आई कार्ड है और SNSD का इनका बैच लगा है जो संत निरंकारी सेवा दल के नाम से विख्यात है। हम जानेंगे इनसे आखिर इस समागम को करने का क्या उद्देश्य है और ये कब से इस मिशन के साथ जुड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव है। कहाँ से? हम नेपाल से बिलोंग करते हैं। अभी हम लोग छुट्टी में आया था और छुट्टी में आने के बाद यही अवसर हम देख रहे थे कि जब समागम का समय हो उस समय हम छुट्टी में जाए और सतगुरु का दर्शन हो और संत महात्मा का दर्शन पावन हो और जो बरसों से जो हमारे अंदर रूह है जिसकी हम आत्मा बोलते हैं और आत्मा का पति परमात्मा है तो सबकी अंदर है। फर्क है कि कोई जानता है कोई नहीं जानता। जो सतगुरु के शरण में आते हैं उसी को पता चलता है कि रूह क्या है आत्मा क्या है। तो यहाँ विशेष यही है कि रूह को आज़ाद कराना है। देश तो आज़ाद हो गया। आप कब से जुड़े हैं इस मिशन में? अभी हम इसमें 2019 1 महीना 3 तारीख को जुड़े, 2 महीना 3 तारीख को, फरवरी 3 तारीख को 2019 में जुड़े थे जी। एक और सज्जन है उनसे हम जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गोविंद कुमार चौधरी है जी। मैं भी नेपाल से बिलोंग करता हूँ। मैं दोहा कतार में रहता हूँ और स्पेशल ये समागम अटेंड करने के लिए ही मैं इधर आए थे और सद्गुरु का भरपूर आनंद लेने के लिए। ये समागम में आने के बाद में मानव क्या होता है वही है ना, सबको एक मानव का कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए है ना। ये संत समागम है यहाँ पे एक आत्मा और परमात्मा का मिलाया जाता है, इसलिए इंसान को यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे हर एक इंसान का मंजिल प्राप्त होता है और सब इंसान यहाँ पे एक भाईचारा के रूप में है ना। ये यहाँ पे सब एक बिलोंग करते हैं। सब किसी को कोई कहाँ का है और कोई पूरा विश्व से यहाँ पे आए हैं, मगर ये एहसास नहीं होता है कि हम कहीं दूर जगह से आए हैं। एक निरंकारी संत महात्मा मिलता है तो खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते हुए ऐसा लगता है कि मेरा अपना मिल गया है, मेरा अपना सब कुछ है। यहाँ पे सद्गुरु का भरपूर प्यार दे रहे हैं। ये पूरा मानव पूरा संसार को एक पैगाम देना चाहते हैं कि मानव का ये मिशन है। और सबसे यही मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ, क्षमा कीजिएगा। बहुत ही तो याराई है नेपाल के बेसिकली रहने वाले लोग हैं और कतर में काम करते हैं और उन्हीं की जुबानी हमने सुना है कि निरंकारी मिशन भाईचारे का मिशन है और निरंकारी मिशन मानवता का मिशन है, जहां पर आत्मा का नाता परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए सद्गुरु मौजूद है और सद्गुरु ही परमात्मा के साथ आत्मा का मेल कर सकता है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस समागम ग्राउंड से। महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं एक सज्जन, उनसे हम जानेंगे मिशन के बारे में। जी सर क्या नाम है आपका? अरुण पाटिल जी। जो मिशन है, मिशन इतने सालों से जो है समागम कर रहा है, 75वां ये समागम है, तो कोरोना काल के बाद ये हो रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो आज यहाँ पर जो भी यहाँ भगतजन आए हैं वो केवल सद्गुरु की कृपा से ये दीक्षा शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कोरोना काल में जो शिक्षा मिली, किस तरह से लोग हमें अपने लोग भी नहीं मानते थे, अपनाते थे, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि एक परमात्मा की पहचान की वजह से, एक परमात्मा की दात प्राप्त होने की वजह से हर कोई हमें प्यारा लग रहा है। क्योंकि एक पिता एकस के हम बारक, ये जो भावना है यहाँ पे प्रभावित हो रही है और सही मायने में सभी में परमात्मा का नूर है, यहाँ अक्सर वो देखा जाता है। 75वां समागम है और करीब 4 से 5 दिनों का ये समागम है। इतना बड़ा इवेंट है, किस तरह से ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित हो रहा है और किसकी शक्ति से हो रहा है, कौन इसको करने वाला है? हालांकि बात यह है कि जो भी हो रहा है सद्गुरु की कृपा से हो रहा है, क्योंकि जो भी होता है सद्गुरु की कृपा से होता है और ये सद्गुरु एक निराकार का साकार रूप है, जो चाहे कर सकता है। बस बात इतनी ही है कि सभी को माध्यम के रूप में रखता है, चाहे वो सेवा दल के रूप में हो, प्रबंधक के रूप में हो या प्रचारक के रूप में हो या ज्ञान प्रचारक के रूप में हो। ये सारी गतिविधियां तो चलाने वाला खुद सद्गुरु होता है, बशर्ते इतनी ही बात है कि ये करवा के लेता है।
हर घट मेरा साइया सुनी सेध न कोई, सुनी बड़ी हारी उस घट पे जा घट प्रगट होई। तो करने करवाने वाला यही है। तो यहाँ पर जो भक्त हैं उनकी आस्था है सद्गुरु के ऊपर, और पूरा समागम जो है वो सद्गुरु की कृपा से ही चल रहा है, ऐसी इनकी आस्था है। और उसी आस्था के लिए ये लाखों निरंकारी भक्त यहाँ इस 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में पहुँचे हैं। और लाखों निरंकारी जो सेवा दल के हैं उन्हीं के कंधों पर ये सारा कार्यभार सद्गुरु ने सौंपा होता है, और उसी को लेकर यहाँ पर ये लाखों का जो निरंकारी समूह है जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आगरा से एक महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं और निरंकारी मिशन की जोनल इंचार्ज हैं। उनसे हम जानेंगे मिशन के बारे में, और आज के इस जो एक महाकुंभ निरंकारी मिशन की ओर से 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम यहाँ आयोजित हो रहा है। इस संभालखा के इस विशाल जो ग्राउंड है, करीब 600 एकड़ की जगह ये है, और इसमें लाखों लोगों का समूह यहाँ आया हुआ है। पहला दिन है समागम का, हम जानेंगे उनसे। क्या नाम है? कांता महेंद्र जी बताइए। पूछो। समागम जो चल रहा है 75वां, कोरोना काल के बाद ये समागम यहाँ आयोजित हो रहा है, तो कितने लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद होंगे, और किस तरह का यहाँ पर एक समूह जो है उनके अंदर प्रेम प्यार किस तरह का उमड़ कर आ रहे हैं? सात संगत जी, तान निरंकार जी, ऐसा है ये मिशन तो दुनिया में आदिकाल से, जब से संसार बना, नया मिशन नहीं है। आज ये जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी गुरु रूप में आज के युग की अवतार जो प्रकट हुई हैं, ये मिशन तो पुराना, ये मिशन का ध्येय जो लक्ष्य सीधा परमात्मा दिखाते हैं। जो परमात्मा को दिखाता है वो वक्त का अवतार होता है। आज सुदीक्षा माता जी इस युग में इस कुर्सी पे बैठी हैं और पढ़ी लिखी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये सीधा परमात्मा, यहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई रास्ते नहीं, कोई साधना नहीं। ये जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था, वही विराट स्वरूप यहाँ खुली आंख दिखाई देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, मद्रासी, सिंधी, गुजराती, कोई भी A to Z आ जाए, सबको परमात्मा दिखाते हैं, क्योंकि परमात्मा कण कण पत्ते पत्ते में है, सर्वव्यापी, अविनाशी है, बेअंत अनंत आदिकाल से है। ये सत्य है, सनातन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो परमात्मा हमारे दाएं बाएं अंग संग कण कण में है, वो 1 मिनट में देखा जा सकता है। इसका जानकार चाहिए। आज निरंकारी मिशन की पूर्ण सतगुरु, आज के युग की अवतार सुदीक्षा माता जी, ये सीधा परमात्मा दिखाते हैं। हाँ जी, इतने सारे लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, करीब 8 से 10 लाख की संख्या बताई गई है, और 4 अगर लोग घर में हों या 10 मेहमान आ जाते हों तो उनका रहना खाना पीना उसकी व्यवस्था करने में ही पसीने छूट जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का क्या है कि उन लाखों लोगों को यहाँ पर रहने का स्थान भी दिया जाता है, खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मिशन जब परमात्मा नज़र आने लग जाता, फिर हमें सारा संसार अपना नज़र आने लग जाता। ना कोई वैरी ना बेगाना, सगल संगम को बनाई, सिया राम मैं सब जग जान। इसलिए हम बच्चे बच्चे का, हर जाति का, हर इंसान का दिल से समान सत्कार करते हैं। सब में भगवान को देखकर बच्चे बच्चे का सत्कार करते हैं। ये सतगुरु का आदेश है कि दुनिया के अंदर इंसान से प्यार करना ही भक्ति है। परमात्मा के बंदों से प्यार करना ही खुदा की इबादत है। जब बंदों से प्यार नहीं करेंगे, भगवान कभी खुश नहीं हो सकता। ये हमें सिखाया गया। इसलिए हम बच्चे बच्चे का सत्कार सम्मान करते हैं। हर जाति का यहाँ खुला भंडारा, खुला लंगर, खाने पीना, कोई भी चेंजेज नहीं। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ आएंगे और उनको भी सब बराबर समझा जाता है। वो एक ही लंगर बनता, एक ही थाली, एक ही गिलास में पीना, एक थाली में खाना, ये सब हमारा मिशन सिखा रहा है। इस बार जो बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं उनमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है रूहानियत और इंसानियत संग संग, उसका क्या मेथड है और ये किस थीम को दर्शाता है? ये दिखाता है जब ये परमात्मा नज़र आने लगता है तो मनुष्य के अंदर डर पैदा हो जाता है।
डर पैदा हो जाता। जब तक परमात्मा को देखेंगे नहीं, मनुष्य कभी भगवान से डर नहीं सकता। मैं एक प्रमाण छोटा सा दूंगी, वो नोट करो। अगर मैं 1 घंटा सांप की चर्चा करती रहूं, सांप की बातें, किसी को डर नहीं लगेगा। अगर सचमुच अभी 3 फुट का सांप आ जाए, देखते ही हलचल मच जाएगी। शेर की घंटा बातें करती रहूं, किसी को डर नहीं लगेगा। सचमुच शेर सामने आ जाए, नज़र आ जाए, तो मन की स्थिति बदल जाती है। आज मानव की जिस स्थिति क्यों नहीं बदल रही? इंसानियत खत्म हो गई, वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेषता बढ़ गया। क्या कारण है? कि हम परमात्मा से दूर हैं, रूहानियत से दूर हैं। इस सतगुरु ने ये परमात्मा दिखाकर हमारी सोच बदल दी, हमारी भावना बदल दी, हमारी विचारधारा। आज हमें हर इंसान में परमात्मा नज़र आता है, इसलिए हम बच्चे बच्चे का समान सत्कार करते हैं। यहाँ पर परमात्मा की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, और उसी को लेकर यहाँ पर लाखों की संख्या में जो निरंकारी भक्त हैं उनका यहाँ आगमन हो रहा है। इंसानियत और रूहानियत, इनका समन्वय की बात हो रही है। जहाँ रूहानियत होगी वहाँ इंसानियत होना लाजमी है, क्योंकि इंसानियत से ही मानवता में प्यार जागता है। और मानवता के लिए ये मिशन जो है यहाँ लाखों निरंकारी के इस समूह को एक समागम के रूप में यहाँ पर दर्शा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम चल रहा है, उसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो निरंकारी सेवा दल के द्वारा की गई हैं। और यहाँ लंगर कैंपस में हम आए हैं, जहाँ पर प्रतिदिन भोजन बन रहा है उन 10 लाख लोगों के लिए जो भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। यहाँ पर लंगर इंचार्ज हैं, हम उनसे जानेंगे किस किस तरह के व्यंजन यहाँ पर बन रहे हैं और कैसी कैसी सुविधाएँ जो आने वाले श्रद्धालु निरंकारी भक्त हैं उनको दी जा रही हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? विनय कश्यप। जी बताइए, कितना लंगर प्रतिदिन बन रहा है और कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? लंगर सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की अपार कृपा से ये जो सुंदर व्यवस्था बनाई गई है, हर रोज़ 3 टाइम का जो ब्रेकफास्ट भी दिया जा रहा है, लंच भी दिया जा रहा है और डिनर भी दिया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जो वस्तुएं दी जा रही हैं, अलग अलग प्रकार की दी जा रही हैं। जैसे नाश्ते में परोठा भी दिया जा रहा है और दही भी दी जा रही है और रस चाय के साथ भी दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो लंच बनता है उसमें 2 तरह की खाना बनता है, लंगर दाल भी बनती है और सब्जी भी बन रही है और चावल भी बन रहा है। कितने वॉलेंटियर्स आपके जो सेवा दल के जवान हैं और इसमें महिलाएं भी हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर जो है इस परिसर में लगी हैं? ये जो बनाने में लगी हैं, कम से कम 3 से 4 हज़ार के करीब बहनें और भाई इसमें लगे हुए हैं, बनाने में, खाली बनाने में लगे हुए हैं जी। और जो खिलाने में लगे हुए हैं, बाहर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहाँ पे भी लगभग एक टाइम पे 5000 मेंबर बहनें भाई लगे हैं। और ये शिफ्ट वाइज लंगर चल रहा है, जिसमें कम से कम 2 से 2.5 लाख का मेंबर जो है संगत है खाना खा रही है। एक ही जगह के लोग हैं या विभिन्न जगह से लोग यहाँ पर आकर सेवा कर रहे हैं? विभिन्न जगह से, पूरे ऑल इंडिया से अलग अलग क्षेत्र के लंगर में, इस परिसर में अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं, हमारे जोन बने हैं, वहाँ से अलग अलग से सेवा दल है जो आके काम कर रहे हैं। आपका कौन सा क्षेत्र है? हमारा लुधियाना क्षेत्र है। और कौन? और हमारे साथ सहारनपुर का क्षेत्र हमारे साथ सेवा कर रहा है। उनके भी अधिकारी हैं कोई? उनके भी अधिकारी हैं। क्या नाम है उनका? अधिकारी अलग, उनका है रजनीश जी, सहारनपुर वाले। जैसे आपके ऊपर ये एक बैच लगा है क्षेत्रीय संचालक, उनके रजनीश जी हैं, वो भी क्षेत्रीय संचालक हैं। अलग अलग शिफ्टें चलती हैं, अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग अधिकारी रहते हैं। 24 घंटे में कितने टाइम यहाँ पर सेवा की जा रही है? 24 घंटे ही सेवाएं हो रही हैं, 24 घंटे सेवा हो रही है। तो रजनीश जी कहाँ हैं इस समय? रजनीश जी वो अभी हमारे पास ही में है, वो अभी दूसरा फील्ड देख रहे हैं, तो उनको दी गई है, वो अभी अपनी शिफ्ट देखेंगे, क्योंकि 2 से 2 12 घंटे की शिफ्टें लगी हुई हैं। आपका दिन का समय है, रात का समय? जैसे रात सुबह 2 बजे से शिफ्ट चलती है, दिन में 2 बजे तक, और दिन में 2 बजे से रात को 2 बजे तक शिफ्ट चलती है। जी आ जाओ। लवली सर, बताइए क्या क्या सेवाएं चल रही हैं लंगर में और इस परिसर में कितने लोग यहाँ पर सेवा दल के लगे हैं? लगभग यहाँ पर हमारे लुधियाना क्षेत्र और सहारनपुर क्षेत्र इनकी प्रिपरेशन पर बनाने पर ड्यूटी है, और लगभग इनके 3000 के लगभग सेवा दल बहन भाई यहाँ पर
लंगर बनाने में यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। कब तक ये सेवा चलेगी और कब तक यहाँ पर सेवा दल रहेगा? हमारा प्रोग्राम जो गुरु वंदना का 22 तारीख तक है, उसके बाद भी वाइंड अप में भी जब तक संगतें इस ग्राउंड में रहेंगी तब तक ये लंगर लगातार चलता रहेगा। तो लाखों की संख्या में जो निरंकारी सेवा दल है और उन्हीं के द्वारा ये सेवाएं की जा रही हैं। लाखों लोगों का लंगर बनाने की जो जिम्मेदारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको यहाँ पर 4 ग्राउंड में निभाया जा रहा है। ये सहारनपुर और लुधियाना का क्षेत्र है, सी ग्राउंड है और यहाँ की ये लंगर सेवा जो है इनकी 24 घंटे चल रही है। ऐसे ही विभिन्न जो ग्राउंड हैं उनमें भी ये सेवाएं की जा रही हैं और ये लोग जो हैं अपने सदगुरु को ही प्रेफरेंस देते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर 24 घंटे सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिला सेवा दल हैं, उनके द्वारा यहाँ पर रोटियां बनाई जा रही हैं और पूरे भारत से ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर जो लोग हैं, निरंकारी श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें नेपाल है, अन्य प्रांत जो हैं उनके भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं निरंकारी श्रद्धालु वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इस लंगर में आकर वो भी यहाँ लंगर करते हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि इस तरह से बड़े बड़े जो तवे हैं वो बनाए गए हैं और उसमें लाखों की संख्या में जो रोटियां हैं वो बनाई जा रही है। इतना बड़ा इवेंट है और उसी को लेकर यहाँ पर ये सेवाएं चल रही हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंगर बनाने की हमने बात की है, उस स्लॉट को भी दिखाया है किस तरह से लंगर बनता है और लंगर खिलाने के बाद जो प्लेटें धुलती हैं और लंगर खिलाने से पहले उन प्लेटों को किस तरह से साफ़ किया जाता है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अलग से जो क्षेत्र है वो लगाया गया है, उनके क्षेत्र संचालक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? दास का नाम अजय यादव है, दास मथुरा खेत से है। मथुरा जी साहब जी। कितनी संख्या में यहाँ पर आपके जो वॉलंटियर हैं, सेवा दल की बहनें और भाई हैं, वो लगे हैं? जी, एक से हमारी 3 शिफ्टें चलती हैं। एक सुबह 8 से लेके 2 बजे तक, एक 2 बजे से लेके 8 बजे तक, एक 8 से लेके सुबह जितनी देर तक होगा, जितने भी बर्तन आएंगे वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे वो लास्ट करके जाते हैं। पूरा काम निपटा के आप जाते हैं? जी साहब। कितने दिन सेवा चलने वाली है ये सब जब तक समागम चलेगा। ये समागम है हमारा 24 तारीख तक, उसके बाद वाइंड अप में 2 दिन और लग जाते हैं, तो ये 27 तारीख तक हमारी ये सेवा बरकरार रहेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से श्रद्धा भाव से पंक्ति में बैठकर लंगर जो है किया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों अलग अलग पंक्ति में बैठकर यहाँ पर लंगर कर रही हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। लाखों लोगों का लंगर प्रतिदिन बनता है और लाखों लोग इस लंगर प्रसाद को ग्रहण करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस निरंकारी मिशन की जो एक मान्यता है, प्रेम भाव से यहाँ सब लोग मिलजुल कर इस कार्य को करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो सेवा दल, निरंकारी जो सेवा दल है उसके लाखों जो निरंकारी भाई बहन हैं उनके द्वारा ये सेवाएं संपन्न की जाती हैं और सद्गुरु का आशीर्वाद लेकर ये सेवाओं को करते हैं। 16 तारीख का पहला दिन था और उसी दिन जो है सेवा दल की जो है एक ख़ास जो सेवा दल का कार्यक्रम था वो यहाँ आयोजित हुआ। पूरा दिन वो सेवा दल का ही कार्यक्रम रखा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने और आशीर्वाद दिया। इस पूरे समागम को जो है तन मन धन से करने की उन्होंने एक जो है सेवा दल के सभी लोगों को आशीर्वाद अपना प्रदान किया। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं यहाँ सी ग्राउंड के जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करेंगे। 2 यहाँ पर इंचार्ज हैं और संत निरंकारी मंडल से ये लोग जो हैं
अप्रूव्ड हैं और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है सी ग्राउंड में किस तरह का कार्य होना है, चाहे वो लंगर हो, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे वो रिहाइश टेंट हो या और भी अन्य जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको भी यही फॉलो कर रहे हैं। हम बात करेंगे इनसे और किस किस तरह की सेवाएं यहाँ पर की जा रही हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलक राज डोगरा है जी। मैं क्षेत्रीय संचालक हूँ और हमारे ग्राउंड के इंचार्ज पूज्य SK जुनेजा जी हैं और यहाँ पे लगभग जो है वो 22,000 वॉलंटियर्स हैं सेवा दल के, जो कि दिन रात यहाँ पे सेवा कर रहे हैं पूज्य जुनेजा जी की हजूरी में। और सारी व्यवस्थाएं इस ग्राउंड में, वो चाहे ट्रैफिक हो या चाहे वो लंगर की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, प्याऊ की व्यवस्था है, कैंटीनों की व्यवस्था है, ऑल टाइप ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ आर अवेलेबल इन दिस ग्राउंड। तो बहुत सुंदर तरीके से सतगुरु माता जी की कृपा से ये सारी सेवाएं निभ पा रही हैं और ये सारे वॉलंटियर हैं जो डे नाइट अपनी सेवाएं यहाँ समर्पित कर रहे हैं। दास SK जुनेजा, उप मुख्य संचालक, सी ग्राउंड इंचार्ज है। हमारे ग्राउंड में टोटल 7 टॉयलेट बने हुए हैं, 9 कंटीन्स हैं, लंगर हैं, जिसमें लगभग 22,000 के करीब सेवा दल आया हुआ है जो दिन रात लग के निष्काम सेवा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक है, 15 टोटल पे हुआ है हमारे ग्राउंड में, सी में ही ओनली। ये सारी व्यवस्था है जो सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी के आदेश के अनुसार, उनकी निष्काम सेवा के अनुसार हम लोग सारे सेवा कर रहे हैं। ये सब आशीर्वाद जो है सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का है, उन्हीं के मार्गदर्शन में ही ये जितने वॉलंटियर्स हैं सेवा कर रहे हैं। आशीर्वाद दो हम आने वाले समय में और अच्छी सेवाएं करके और सब आशीर्वाद के पात्र बन सकें। क्या 24 घंटे ये सेवाएं चल रही हैं? यस, 24 घंटे दिन रात की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। हर एक जगह पे सेवादार तैनात है जो भी सेवाएं कर रहे हैं। महिला पुरुष दोनों मिल के टोटल 22,000 की हाजिरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इस सी ग्राउंड के इंचार्ज हैं, हमने उनसे आपकी बात कराई है और किस तरह से उन्होंने बताया है कि इतना बड़ा इवेंट है और उसमें जो 24 घंटे महिला और पुरुष दोनों जो हैं अपनी सेवाओं में योगदान दे रहे हैं। जी सर, बताइए कितनी संख्या में यहाँ पर जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो आए हैं और जो है उनके खाने में क्या क्या चीज़ें लंगर के द्वारा दी जा रही हैं? यहाँ तकरीबन इस बार 1,000 के क्रॉस है महापुरुष जो यहाँ पे ये सेवा का अपना आनंद ले रहे हैं। खाने पीने के लिए सुबह नाश्ता से लेके रात के खाने के लंगर तक पूरी व्यवस्था है। और जो महापुरुष वापस नहीं जाना चाहते तो हमारे पास यहाँ पे 500-600 महापुरुष हर रात को इधर ही ठहर के इस सेवाओं का आनंद ले रहे हैं। सुबह नाश्ते में हर रोज, कल पूड़ी छोले थे, आज सुबह राजमा चावल थे और दोपहर का लंगर जो समस्त माता जी ने सभी ग्राउंड्स में बनता है वहीं से आता है और यहाँ पे वो प्रोवाइड होता है, चाहे वो दोपहर का है और रात तक। और चाय का प्रबंध 24 आवर्स है, जिसको चाय की ज़रूरत है 24 आवर्स ये चाय यहाँ पे सर्व होती है। तो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस निरंकारी संत समागम की, और जहाँ पर जो दिव्यांग महात्मा हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं जो हैं यहाँ पर की गई हैं, वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सद्गुरु माता जी के दर्शनों के लिए। ये महात्मा यहाँ जो इस परिसर में ठहरे हुए हैं, उनको यहाँ से जो सेवादार महात्मा हैं वो नमस्कार कराने के लिए सद्गुरु माता जी के श्री चरणों में लेकर जा रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। एक सुंदर दृश्य जो यहाँ निरंकारी संत समागम का देखने को मिल रहा है। पूरा पंडाल में जो एक
आनंद की अनुभूति होती है, उसी को लेकर यहाँ पर ये महात्मा हैं जिनके लिए निरंकारी सेवादारों ने एक व्यवस्था की है और एक व्यवस्थित रूप से यहाँ पर इनको व्हील चेयर के माध्यम से जो है नमस्कार की लाइनों में ले जाकर नमस्कार जो होती है, सदगुरु के जो दर्शन होते हैं वो कराने की यहाँ पर जो है एक सेवा चल रही है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जी सर, बताइए यहाँ पर जो दिव्यांग निरंकारी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और किस तरह से उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, दर्शन कैसे कराए जा रहे हैं और खाने पीने की क्या व्यवस्था उनके लिए की गई है? ये जो हैंडीकैप्स हैं ये टेंटों, रेजिडेंस टेंटों में रहते हैं जी। यहाँ रेजिडेंट टेंट्स जो हैं वो ABCD 4 मेन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स हैं और हर जगह पे एक कैंप वहाँ खोले हुए हैं। वहाँ सब जितने भी हैंडीकैप्स हैं वो वहाँ कलेक्ट होते हैं और वहाँ पे हमें कारों का, स्पेशल कारों का बंदोबस्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया है और उनको हम इस मेन कैंप में इकट्ठा करके उनको प्रॉपर सुविधा बैठने की, लेटने की, सोने की, खाने पीने की और टॉयलेट्स वगैरह जाने के लिए, और यहाँ स्क्रीन प्रोवाइड किए हुए हैं। जो प्रोग्राम मेन पंडाल में चल रहा है वो यहाँ वो सारे प्रोग्राम को अपनी आंखों से देख रहे हैं और उनको अगर सतगुरु के दर्शन करना चाहते हैं तो हमने व्हील चेयर्स का बंदोबस्त किया हुआ है। व्हील चेयर्स में बिठा करके उनको सतगुरु के दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं और पंडाल में भी वो देखते हैं कितने महापुरुष, कितने संत इकट्ठे हुए हैं। वो जो नज़ारा है देखने वाला होता है वो नज़ारा भी देख सकते हैं क्योंकि वो बेचारे चल नहीं सकते, कहीं अपने आप जा नहीं सकते, उनको सारा नज़ारा जो है ये इस तरीके से दिखाया जाता है। और यहाँ जब मेन कैंप में रहते हैं तो स्क्रीन के ज़रिए वो सारा प्रोग्राम फिज़िकली देख सकते हैं। खाने पीने की पूरा बंदोबस्त किया गया है, टॉयलेट्स के इंतज़ाम किए हुए हैं और पूरा आनंद मान रहे हैं। खुदा का ध्यान किया जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संत समागम में जो कैंटीनें बनी हैं, करीब 14 कैंटीनें हैं और उसमें से एक कैंटीन यहाँ पर ये सी ग्राउंड है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितना एक सुंदर व्यवस्थित जो खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लंगर के अलावा ये कैंटीन्स में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ मिलते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स है और अन्य तरह के पदार्थ हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। हम जानेंगे पूरी बात यहाँ से, जो यहाँ पर इस कैंटीन को चलाते हैं उनसे हम पूरी बात जानेंगे। कैंटीन हैं जहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो निरंकारी श्रद्धालुओं के लिए रखे गए हैं और उनको जो है कम रियायती दरों पर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो हैं वो दिए जा रहे हैं और कितनी उनकी दाम है और कितनी रियायत पर वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है। जी सर। और मैं देहरादून से यहाँ पर कैंटीन के लिए आया हूँ। हमारे इंचार्ज नरेश विरमानी जी हैं, कैंटीन इंचार्ज हैं। तो सर यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं काफ़ी सारी मात्रा में, यहाँ पर ये खाने पीने की चीज़ें हैं, तो कितना इनका मूल्य है बाज़ार में? अगर कोई लेता है तो उसका कितना मूल्य है, उससे कितना कम मूल्य पर यहाँ पर ये सेल आउट किया जा रहा है? जस्ट हाफ रेट से भी कम है, 40% पे माल दिया जाता है। जैसे कोई चीज़ अभी हम देखते हैं, शेक है, मिल्क शेक है, 30 का प्राइस है, 12 रुपये में हम देते हैं। कोन देते हैं 25 रुपये की है, बाज़ार में 10 रुपये की है। छोले पूड़ी है 10 रुपये की 2 पूड़ी। छोला कुलचा है 10 रुपये का 2 कुलचा। ब्रेड पकौड़ा है 5 रुपये का। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, चाय 2 रुपये की है। बाहर आपको कहीं पर भी चाय 2 रुपये की नहीं मिलेगी। पानी की बोतल 7 रुपये की है और किडले की बोतल 12 रुपये की है। तो ये सारी चीज़ें सदगुरु की कृपा से यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत ही मिनिमम रेट पे
सबकी सेवा की जा रही जो है। यहाँ पर सेल करने वाले लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपने रखे हैं, सेवादार हैं या तनख्वाह वाले हैं, कौन लोग हैं? सभी जितने भी यहाँ पर आपको नीली ड्रेस में बहनें दिख रही हैं और खाकी ड्रेस पे भाई दिख रहे हैं, सब सेवादार हैं और बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं और यहाँ पर आके गुरु घर की सेवा करते हैं। आप देख रहे हैं कितनी हमारी बहनें, कितने हमारे भाई सफाई पे लगे हुए हैं, बर्तन जूठे बर्तन उठाने पे लगे हुए हैं। तो ये बड़े बड़े अच्छे घरों के बड़े बड़े अच्छे पदों पर ये महात्मा सभी सेवादार हैं और सदगुरु की कृपा से ये सेवा करते हैं। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, उसको भी सेवादल ही करता है? सारी सफाइयाँ जो हैं सेवादल के भाई बहन मिलकर करते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। जैसे हर बहन अपना घर सजाती है, अपना घर साफ करती है, उससे भी सुंदर यहाँ की सफाई होती है ताकि आने वाले को बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिले। कितनी संख्या में यहाँ पर ये नीली और खाकी वर्दी वाले जो सेवादार हैं आपने लगाए हुए हैं और कहाँ कहाँ के ये लोग? वैसे तो कोई गिनती नहीं है पर लाखों की संख्या में। नहीं, इस परिसर में आपके इस कैंटीन हमारे इस परिसर में कम से कम जो है 200 बहनें सफाई पे लगी हुई हैं और करीब 150 सेवादल के महात्मा लगे हुए हैं। सफाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में, हर जगह पर अलग अलग। कैसे इसको सेल किया जा रहा है, कूपन के माध्यम से या फिर डायरेक्ट पैसे दे? सारी चीज़ें कूपन के माध्यम से होती हैं ताकि पार्शलिटी रहे कि कूपन लिया है उसने और उस कूपन से सबकी सेवा की जा सके। जी सर, आपका नाम? नरेश वर्मानी। जी बताइए, कैंटीन आपके द्वारा चलाई जा रही है और कितने बजे से कितने बजे तक ये कैंटीन खुलती है? जो कैंटीन है ये तो सदगुरु की कृपा से ही चलती है। हम देहरादून से आए हुए हैं, ये हमारे संचालक मंजीत जी हैं, दास वहाँ पे संयोजक है। और ये जो कैंटीन है ये 24 घंटे चलती है और ये जो कैंटीन हमारी है यहाँ पे 4 स्पेशल कैंटीन्स हैं, उनमें से एक है जो 2 महीने से लगभग सेवा कर रही हैं और 24 घंटे हम महापुरुषों को इसी तरीके की सेवाएं सदगुरु के आशीर्वाद से जो महापुरुष हैं मिलजुल के सेवा करते हैं। कब तक ये चलेगी? 27 तारीख तक। 27 नवंबर जी। उसके बाद समापन? उसके बाद समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर जो देहरादून से ये लोग आए हैं और इन्होंने जैसे बताया है काफ़ी सारी कैंटीन हैं, उनमें से एक कैंटीन इनको मिली है और यहाँ पर करीब 350-400 जो निरंकारी वॉलंटियर्स हैं, जो सेवादार हैं, वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। दिन रात वो सेवा करते हैं, 24 घंटे ये कैंटीन चलती है। और जैसे बताया इन्होंने कि कम रेट पर यहाँ पर जो है प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पानी की बोतल है जिसका दाम बाज़ार में 20 रुपये है, वो यहाँ पर 12 रुपये और दूसरी कंपनी की जो है वो 7 रुपये यहाँ पर दी जा रही है। तो सेवा का भाव है और ये सारी सेवाएँ जो हैं ये मिलजुल कर जो यहाँ पर सदगुरु हैं, निरंकारी सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब लोग जो हैं 24 घंटा यहाँ पर सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो भूडवाल माजरी रेलवे स्टेशन है, यहीं से लाखों निरंकारी जो हैं संत समागम में पहुंच रहे हैं और इस स्टेशन पर काफ़ी सारी जो गाड़ियां हैं उनको रोकने की परमिशन रेल मंत्री रेलवे विभाग की तरफ से मिली है। जो गाड़ियां दिल्ली की तरफ से आती हैं या फिर पंजाब की तरफ से, अंबाला की तरफ से आती हैं, वो सभी गाड़ियां यहां पर रुक रही हैं और जो निरंकारी श्रद्धालु हैं वो यहां इस संत समागम में पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से निरंकारी जो वॉलंटियर हैं वो लगे हैं। यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं, महिलाएँ हैं, वो भी यहाँ पर तैनात हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। सामने ही जो है निरंकारी संत समागम का जो गेट है, इस गेट से ही जो निरंकारी श्रद्धालु है वो एंट्री कर रहे हैं और बिना चेकिंग के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। सभी लोगों को मेटल डिटेक्टर से और चेक कर सभी के बैग जो चेक किए जा रहे हैं और अंदर जाने की परमिशन उनको दी जा रही है। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
लोग स्टेशन से आ रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर जो निरंकारी सेवा दल की महिलाएं हैं उनके द्वारा की गई हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस बोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ पर एक श्रद्धालु हैं जो अब समागम करने के बाद अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे आखिर समागम में आए थे और किस तरह का आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त किया है और क्या क्या ये यहाँ से अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, क्या क्या आशीर्वाद लेकर यहाँ से जा रहे हैं। जी सर, क्या नाम है? विवेक। कहाँ से आए? सहारनपुर से। जी बताइए, समागम पे आप आए थे, कब आए? जी मैं सुबह आया था जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत ही रहमतें प्राप्त हुई, सब महापुरुषों के दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो अब घर जा रहे हैं जी। कौन सी ट्रेन जाएगी? ये अब 6 बजे है ट्रेन। हाँ जी। तो यहाँ से सीधा अम्बाला से सहारनपुर। हम आपको दिखा रहे हैं इस रेलवे स्टेशन पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है हरियाणा सरकार की तरफ से लगाई गई है और साथ में ही आपको हरियाणा सरकार की जो एम्बुलेंस हैं वो 108 सेवाएं भी यहाँ मौजूद हैं, ताकि इमरजेंसी कोई सेवाएं हैं उसके लिए यहाँ पर ये गाड़ियाँ तत्पर रहती हैं। संत समागम में आने वाले इन लाखों निरंकारी भक्तों के लिए वो तस्वीरें भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से पूरा जो सहयोग है वो यहाँ पर इस निरंकारी समागम में आने वाले श्रद्धालुओं को मिल रहा है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो नेपाल है, पड़ोसी मुल्क है नेपाल, और वहाँ से ये संत लोग आए हैं। इनसे हम जानेंगे समागम पर आकर इनको कैसा अनुभव मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? राजन रेग्मी जी। अच्छा, समागम पे आए हैं, क्या क्या अनुभव मिला है और क्या क्या आपने आशीर्वाद प्राप्त किए? हाँ, बहुत आशीर्वाद किया है महाराज। आप जैसे सदगुरु का आशीर्वाद देने का अवसर मिला, जैसे आप सभी संतों महापुरुष का कृपा से, तो आप सभी का दर्शन भी हुआ। और ये जो अध्यात्मवाद और जो मानवता का एक संगम है, तो इसका हुबहू साकार रूप में दर्शन करने का अवसर मिला, तो बड़ा सौभाग्य मिला हमारा। धन्यकार जी, मेरा नाम दीपक रावल है और मैं टीकापुर नेपाल से आया हूँ इस 75वें निरंकारी वार्षिक संत समागम का आनंद प्राप्त करने के लिए। कई सालों से हम समागम पे आया करते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल हमें आने का मौका नहीं मिला। और इस बार ये 2022 में नवंबर में 16 से लेकर 23 तक का ये निरंकारी वार्षिक संत समागम होने जा रहा है। इसमें आने का मौका मिला। हमें नेपाल से हम आए हुए हैं, बस द्वारा आए हुए हैं नेपाल से हम यहाँ। और ये रूहानियत और इंसानियत का जो संदेश माता जी दे रही हैं, जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा है इस समागम के माध्यम से, तो मैं इसमें सहभागी होने का मौका मिला मुझे। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में पंजाब रामपुरा फूल से जो हैं मुस्लिम समुदाय के जो ये निरंकारी भक्त हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। अभी रेलवे स्टेशन बोडवाल माजरी से ही आए हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर कितनी संख्या में ये लोग आए हैं और यहाँ पर इस संत समागम का ये आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पंजाब से हम जानेंगे इनसे इनके बारे में। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम जी शाह खान मांगा खान जी, रामपुरा फूल डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से। हम सतगुरु के दीदार करना आए हैं और हाजिरी पढ़ने के वाली प्रोग्राम हमारा आज 19 तारीख को। कब से इस मिशन में आप जुड़े हैं? आप जी हो गए 50 साल, हमें 50 साल हो गई। क्या मान्यता है इस मिशन की? ये साझी वार्ता का संदेश दे रहे हैं सतगुरु, और किस हर धर्म का सत्कार सिखा रहे हैं कि हर धर्म का सत्कार करो, सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो। ये सतगुरु पैगंबर सतगुरु ये समझा रहा है भी आए पैगंबरां दी जिन्ने भी 10 पातशाहियां, श्री कृष्ण जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, उन्होंने सन्मान करो, उन्हों की गल ते चलो। उन्होंने नाल ही ये ब्रह्म ज्ञान जिहड़ा उन्होंने दिता वही संदेश ये अज दे रहे हैं। तो यहाँ पर जाति का नहीं, धर्म का नहीं, हर एक इंसान का सत्कार यहाँ होता है। धर्म जाति से ऊपर उठकर ये निरंकारी मिशन प्रेम का संदेश, यूनिवर्सल का संदेश, भाईचारे का संदेश पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में प्रसारित करता है। तभी तो
इनके अनुयायी जो हैं वो चाहे किसी भी समुदाय के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, सब में एक परमात्मा को देखकर उनका सत्कार यहाँ किया जाता है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर विभिन्न सेवाएं जो समागम में चल रही है, उसी लड़ी में जो एक सेवादल हैं उनके लिए शूज़ हैं, जैकेट्स हैं, सॉक्स हैं और अन्य जो सामग्री है जो उनकी ड्रेस से संबंधित है वो यहाँ पर सेल आउट होती है। कम दरों पे वो सामान जो है बेचा जाता है। यहाँ पर जो इस टीम के इंचार्ज हैं, मुखी हैं ग्रेटर नोएडा के, उनसे हम बात पर ये सामान जो है सेलिंग हो रहा है, कितनी दरों में हो रहा है और किस तरह से ये सेवाएं जो हैं यहाँ निरंतर जो हैं 18 से 20 घंटे की जा रही हैं। मेरे दास का नाम गजराज सिंह, ग्रेटर नोएडा से दास यहाँ मुखी की सेवा कर रहा है। और जो मंडल की तरफ से हमें ये सेवा दल की यूनिफॉर्म के जो आइटम बेचने का सेवा मिली वो 28 तारीख से मिली हुई है, 28 अक्टूबर से मिली हुई है। और यहाँ महात्मा पूरा बहुत ही अच्छे तरीक़ा से गाड़ियों में से सामान आता है, वो उसको अनलोड करते हैं और फिर इसको लगभग 9-10 बजे तक सेल आउट करते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। रात को फिर 2 बज जाते हैं महात्माओं को, फिर रात को वो होता है। लेकिन मंडल की इतनी बड़ी कृपा, सतगुरु की इतनी बड़ी कृपा है कि सतगुरु ने सेवा दल के महात्माओं की सेवा करने के लिए, जैसे अभी इस साल एक नया आइटम आया, जैकेट आई है, जैकेट को जो सतगुरु की कृपा से जो कंपनी रेट है उस कंपनी रेट पर दिया जा रहा है, कोई भी उसका काटेज तक नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही सॉक्स हैं, सॉक्स 18 रुपये में बेची जा रही है, जो बिल्कुल ही बहुत ही वाजिब रेट है। कहीं कोई कुछ एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल नहीं है, कोई टैक्स तक भी जो बिल्कुल माफ़ है। सतगुरु माता जी की कृपा से शूज़ हैं वो बहुत ही सस्ते रेट पर हैं। जैसे उसके लिबर्टी के शूज़ है, उनके MRP 499 रुपये, बट 250 रुपये में यहाँ दिया जा रहा है। इसी तरीक़ा से यूनिस्टार का है, उसका 345 रुपये MRP है और उसको 180 रुपये में दिया जा रहा है। ऐसी सभी चीज़ें हैं। जैसे टोपी है, टोपी भी 25 रुपये में दी जा रही है। तो ये सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि सतगुरु माता जी ने सभी सेवा दल की ये एक बहुत बड़ी सेवा की है। कोई भी किसी तरीक़ा का किराया भी सब जो है सतगुरु की कृपा से मंडल ही देता है। सतगुरु माता जी किराया देती है, जो वाजिब रेट है, जो कंपनी रेट है। दास की जो कंपनी से भी माल आता है, वहाँ के लोग आते हैं, उनसे भी बात हुई और उन्होंने भी बिल दिखाया। वो जो बिल कंपनी का होता है उसी बिल पर ये सेल आउट की जा रही है। और महात्मा जो सेवा दल है वो अपनी अथाह से मेहनत से यहाँ रात को बहुत मेहनत करते हैं और पूरा दिन सुबह 6 बजे काउंटर खुल जाता है और रात के 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं और ये महात्मा उसी पर सेल करते रहते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेवा का भाव है और उसी को पूरे तन मन धन से जो हैं सेवादार निभा रहे हैं। लगातार जो है 5 दिन इनकी सेवाएं हैं और उसके बाद जो 2 दिन बचते हैं उसमें भी इनकी निरंतर जो सेवाएं हैं वो चल रही हैं। श्रेय जाता है सद्गुरु को, जिनके आशीर्वाद से ये अपनी सेवाओं को निभाते हैं।